नमस्कार दोस्तों। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान, यूके ट्रिपल एससी बनाने के पीछे मंशा ही गलत। आखिरकार किसकी मंशा गलत थी, आइए देख लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूके ट्रिपल एससी बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले में अब तक यूके ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बरौनी को सस्पेंड किया जा चुका है। इस संबंध में 44 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर फिर से यूके ट्रिपल एससी के गठन पर ये सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस आयोग को बनाने के पीछे नीयत ही खराब थी, इसलिए ऐसी संस्थाओं को भंग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोगों को, राज्य के प्रति जिनका समर्पण हो, ऐसे लोग यदि किसी संस्था में जाएंगे तो वो ही इस संस्था को ठीक चला सकते हैं। तो यहाँ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ट्वीट के जरिए ईमानदारी का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं जो राज्य की साख को गिराने और प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करें। विदित हो कि पूर्व सीएम हरीश रावत सरकार ने 2014 में यूके ट्रिपल एससी की स्थापना की थी। आयोग की पहली भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई थी। इसके बाद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आयोग के लिए अलग से बिल्डिंग बनवाई थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में यूके ट्रिपल एससी के लिए नई बिल्डिंग बनवाई थी और आज वही कह रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी जैसी संस्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं है जो भ्रष्ट हो, जिसके अधिकारी भ्रष्ट हों। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भी 4 साल का कार्यकाल था। अगर उन्हें पता था यूके ट्रिपल एससी जैसी संस्था भ्रष्ट है तो वो अपने कार्यकाल में यूके ट्रिपल एससी जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग कर सकते थे, उसके अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते थे, उन पर कार्रवाई कर सकते थे और उनके स्थान पर ईमानदार लोगों को नियुक्त कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्वीट के माध्यम से बताने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा इन बातों का। आप क्या सोचते हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्वीट के मायने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वहीं यूके ट्रिपल एससी के संबंध में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि पूर्व सीएम हरीश रावत के समय में ही यूके ट्रिपल एससी का गठन हुआ था और उन्होंने साफ कह दिया है कि यूके ट्रिपल एससी आयोग बनाने के पीछे नीयत ही खराब थी। वहीं दूध में बेरोजगारों को पकौड़े तलने से रोका, आखिरकार उनको क्यों रोका गया, आइए देखते हैं। 228 पदों को जेई भर्ती में शामिल करने के लिए परेड ग्राउंड में बेरोजगार मेला लगाने पहुंचे युवाओं को पुलिस ने रोक लिया। साथ ही साथ बेरोजगारों को पकौड़े भी तलने नहीं दिए। इससे खफा होकर 228 सेकंड का मौन रखकर मानव श्रृंखला बनाई युवाओं ने। इसके बाद नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार पर कटाक्ष किया। मंगलवार को युवा परेड ग्राउंड में बेरोजगार मेला लगाने पहुंचे थे। इसके तहत बेरोजगार टी स्टॉल, कढ़ी चावल, पकौड़ा स्टॉल लगाने पहुंचे थे। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की लीडरशिप में सभी युवा सामान लेकर मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोक लिया। इससे खफा युवाओं ने बारिश के बीच 228 सेकंड की मानव श्रृंखला बनाकर मौन रखा। दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी है यहाँ युवाओं ने। दून में मानव श्रृंखला के बाद युवाओं ने नुक्कड़ नाटक भी किया। इसके जरिए सीएम, सिंचाई मंत्री, पीआरओ, पुलिस की भूमिका में सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने यह दर्शाया कि किस तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा किया गया है। उन्होंने चेताया कि 17 अक्टूबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो दिल्ली कूच करने को भी तैयार हैं। तो उत्तराखंड के बेरोजगार युवा जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अब वो दिल्ली कूच के लिए तैयार होने वाले हैं और 17 अक्टूबर तक अगर उनकी मांगें नहीं मांगी जाती तो वो दिल्ली कूच के लिए निसंकोच कूच कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।